बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार बीए थर्ड ईयर में जो हिंदी होती है उसमें एक प्रयोजन मूलक जो है हिंदी आपको पढ़ना पड़ता है, यानी कामकाजी हिंदी एक तौर पर बोले तो प्रयोजन मूलक हिंदी होती क्या है और उसमें कैसे प्रश्न एग्जाम्स में पूछे आते हैं, उसको लेकर के मैं एक यूनिवर्सिटी का पेपर हुआ है उसको आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, जिसके माध्यम से आप किसी भी विश्वविद्यालय से हैं तो उनके लिए यह लेक्चर यानी कि इस पेपर में पूछे गए प्रश्न उनके पेपर में भी आ सकते हैं। तो आप लोग इन प्रश्नों को अवश्य तैयार कर लीजिएगा। जल्द ही प्रयोजन मूलक का एक मॉडल पेपर हमने दे दिया है और जल्द ही एक मॉडल पेपर और मैं आपको दे दूंगा, तो आप परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी किसी यूनिवर्सिटी में प्रयोजनमूलक हिंदी को पेपर 3 में रखा गया है और किसी किसी में आप देखेंगे तो पेपर 1 में रखा गया प्रयोजनमूलक हिंदी को। पेपर से नहीं मतलब है, आपका जो है प्रश्न जो पूछा जाएगा प्रयोजनमूलक से खास करके यही प्रश्न आने हैं। ये देखिएगा 2022 का पेपर है। अब आइए हम देखते हैं कि आखिरकार इसमें क्या क्या चीज़ें हमको करनी है। ओके, तो देखते हैं इसमें भाई क्या क्या चीज़ें हमको करनी है। टाइम आपको 3 आवर्स का दिया गया था, यानी कि 3 घंटे का। मैक्सिमम मार्क्स की बात की जाए तो 40 नंबर यहाँ पर जो है आपको मिलने थे, और ये 40 नंबर जो हैं आपको ये रेगुलर वालों के लिए है, यानी कि रेगुलर स्टूडेंट के लिए है। जो है मिनिमम पासिंग मार्क इसका कितना था, 33%, यानी 40 का 33% आपको लाना था। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे, यानी कि 33 क्वेश्चन सही नहीं करने, मतलब कि 33% आपको नंबर लाना। 40 क्वेश्चन मतलब कि 40 नंबर का पेपर होगा। 40 × 33/100 ये आप सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद में कितना आएगा आपका 5, और उसके बाद में 33 दूना कर लीजिएगा, यानी 66/5। 66 से भाग दे दीजिएगा, 5 मतलब 5 से भाग दे दीजिएगा 66 को, जो आएगा वही आपका हो जाएगा परसेंटेज, यानी उतना आप पास करेंगे। वहीं 50 से आप क्या करेंगे भाई, 50 यानी फॉर प्राइवेट स्टूडेंट के लिए 50 नंबर का पेपर मैक्सिमम मार्क्स का था और 33% इसमें भी सही करने थे। तो ओके, यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई। आगे थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ पर नोट में क्या दिया गया है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। आपके प्रश्नों के अंक जो हैं सभी के उनके सामने दिए गए हैं, आप वहाँ पर देख सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे यूनिवर्सिटी के हिसाब से अलग अलग मॉडल सेट होता है, तो उसमें हम देखेंगे दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न जैसे कैसे पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया कि प्रयोजन मूलक हिंदी से क्या तात्पर्य है। प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध स्वरूपों का परिचय दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न जरूर एग्जाम्स में आएगा आपके भी, तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न वहीं पर अथवा करके दिया गया है कि कंप्यूटर का परिचय देते हुए हिंदी में कंप्यूटर अनुप्रयोग के विभिन्न आयामों का उल्लेख कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी, तो चाहे आप ये वाला प्रश्न करेंगे चाहे इसके स्थान पर ये करेंगे, दोनों में से केवल एक ही करना है, यानी अथवा जब भी आपके पेपर में लगा रहेगा तो उसका मतलब है कि आपको एक ही करना है। ओके, आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपका दिया गया है क्या कि हिंदी में कार्य मतलब कि कार्यालयी जो पत्र होते हैं उनके लेखन का महत्व आपको समझाना है, और महत्व को समझाते हुए सरकारी पत्रों के कितने प्रकार होते हैं इसको भी आपको बताना है इसी पेपर में। तो ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, प्रश्न आपके पेपर में छपेगा, तो आप परेशान मत होइएगा। वहीं अथवा करके देखिएगा, दूसरा प्रश्न आपके समक्ष क्या दिया गया, अथवा करके दिया गया है कि हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली का परिचय देते हुए पारिभाषिक शब्दावली के महत्व को रेखांकित कीजिए। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपकी सीरीज वगैरह में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है आपके समक्ष कि अनुवाद को परिभाषित कीजिए, या अनुवाद को परिभाषित करते हुए एक अच्छे अनुवादक की प्रमुख जो विशेषताएं होती है, अर्थात अनुवादक जो होते हैं उनको लेकर के मतलब कि उनकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए खास करके, उसको आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वहीं अथवा करके आपसे प्रश्न क्या दिया गया है कि वाणिज्य एवं, तो ये अनुवाद वाला भी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा आपकी परीक्षा में। अथवा करके दिया गया कि वाणिज्यिक एवं वैज्ञानिक अनुवाद में क्या अंतर होता है स्पष्ट कीजिए। चाहे ये प्रश्न करेंगे चाहे ऊपर वाला करेंगे, दोनों में से केवल एक ही करना है। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा आपके समक्ष है कि पत्रकारिता के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए भारत में पत्रकारिता के विकास को रेखांकित कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगातार परीक्षा में हर विश्वविद्यालय में यानी सभी विश्वविद्यालय में प्रश्न पूछा आता रहा है, तो इस प्रश्न को जरूर तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहीं अगला प्रश्न अथवा करके दिया गया आपका कि वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विस्तार से होने वाली लाभ क्या क्या हैं और क्या क्या हानियाँ होती हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, तो इसके बारे में आपको बताना। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रश्न आ सकता है। अगला प्रश्न संचार, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना अनिवार्य है आपको। संचार माध्यमों का लेखन प्रविधि पर एक संक्षिप्त जो है लेख लिखिए। संचार माध्यम जो है उनकी जो लेखन की जो विधियाँ होती संचार के माध्यम से, यानी कि जैसे व्हाट्सअप हुआ उसमें टाइपिंग वगैरह या सब करना हुआ, किस प्रकार से हम संदेश एक दूसरे के भेजते हैं, ये चीज़ें। ओके, वहीं अथवा करके आपको दिया गया यहाँ पर देखिएगा अथवा करके कि इंटरनेट के युग में रेडियो की आवश्यकता क्या है और उसका महत्व क्या है, इसको आपको स्थापित करना यानी बताना। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है इंटरनेट, ये भी पढ़ लीजिएगा। वहीं अब लघु उत्तरीय प्रश्न की हम
बात करेंगे तो लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, 2 प्रश्न यहाँ पर करने होंगे, किन्हीं 2 प्रश्नों पर आपको टिप्पणी करनी है और 5 नंबर का एक प्रश्न होगा। 10 जो है 4 प्रश्न दिए गए हैं और उनमें से 2 पर आपको टिप्पणी करनी। पहला प्रश्न क्या है कि डाटा प्रोसेसिंग क्या है समझाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, डाटा प्रोसेसिंग से एक प्रश्न तय है आना। अगला प्रश्न वहीं पर है, संक्षेपण किसे कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट संक्षेपण, और एक प्रकार से संक्षेपण तो आना ही आना, एक संक्षेपण का जो विपरीत होता है पल्लवन यानी कि भाव विस्तारण जिसको कहते हैं वो भी आता है। तो संक्षेपण किसे कहते हैं, एक अच्छे संक्षेपण की विशेषताएं आपको बताना है। तो ये 2 हो गए, चाहे ये दोनों कर दीजिएगा, चाहे मतलब कि 2 छांट करके करने चारों में से। अगला है आशु अनुवाद क्या होता है, इसको आपको बताना है। वहीं अगला प्रश्न, संचार साधन के रूप में ईमेल के महत्व को स्थापित आपको करना है, यानी ईमेल क्या होता है, ईमेल के माध्यम से हम संचार माध्यम, जैसे संचार साधन के रूप में ईमेल का की क्या भूमिका है, ईमेल के माध्यम से हम क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर समझाना था। ओके, ये हो गया आपका, इतने प्रश्न आपसे पूछे गए थे। तो चलिए फिर इसी प्रकार से और अन्य जो पेपर होंगे मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। तो ये प्रयोजनमूलक हिंदी के इतने प्रश्नों को आप तैयार कर लेंगे, निश्चित तौर पर आपके सारे के सारे प्रश्न तैयार हो जाएंगे और यही से प्रश्न आने हैं। और प्रयोजनमूलक हिंदी का मॉडल पेपर हमने दे दिया है एक, उसमें प्रश्न के उत्तर को भी बताया, तो उसको आप देख लीजिएगा और उसके बाद में मैं एक आध मॉडल पेपर आपको और दे दूंगा जल्दी। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।